Today we will study what is the greenhouse effect. The greenhouse effect is a process that occurs when gases in Earth's atmosphere trap the sunset. ग्रीन हाउस इफेक्ट अथवा पौधाघर प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिसमें गैसेज अर्थ के अंदर जो गैसेज उपलब्ध हैं अथवा एटमॉस्फेयर में जो गैसें उपलब्ध हैं वो सूर्य की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं अथवा फंसा लेती हैं। तो सूर्य की जो गर्मी होती है, सूर्य की हीट होती है, उसको रोक के रखती है ये गैसें। दिस प्रोसेस मेक्स अर्थ मच वार्मर देन इट वुड बी विदाउट एन एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान अथवा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स अर्थ ए कंफर्टेबल प्लेस टू लिव। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रभाव है जो हमें पृथ्वी पर रहने के लिए कंफर्टेबल भी बनाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर को बढ़ाने में भूमिका निभाता है। हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क? कैसे कंफर्टेबल है, कैसे यूज़फुल है, ये देखते हैं। ये जो ग्रीन हाउस शब्द आया है, ये पौधा घर अथवा शीशे के घर बनाए जाते हैं ठंडे प्रदेशों में, और जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर ग्लास शीट लगा दी जाती है जिसके अंदर पौधों को सुरक्षित रखा जाता है और पौधे ठंडे प्रदेशों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एज यू माइट एक्सपेक्ट फ्रॉम द नेम, द ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क्स। ये किस तरह से कार्य करता है, इसके नाम से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नाम क्यों दिया गया है। लाइक ए ग्रीन हाउस, एक पौधा घर की तरह। ए ग्रीन हाउस इज ए बिल्डिंग विद ग्लास वॉल्स। एक ऐसा घर होता है जो जिसकी दीवारें कांच की बनी होती हैं, एंड ए ग्लास रूफ, और उसकी छत भी कांच की बनी होती है। ग्रीन हाउस आर यूज टू ग्रो प्लांट्स। इसका प्रयोग पौधे उगाने के लिए किया जाता है, जैसे टमाटर और सम ट्रॉपिकल फ्लावर्स। कुछ फ्लावर्स के पौधे होते हैं और टमाटर वगैरह सब्जी वगैरह उगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ए ग्रीन हाउस स्टे वार्म्स इनसाइड। ग्रीन हाउस अथवा पौधा घर जो होता है वो अंदर से गर्म होता है, इवन ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों में भी। इन डे टाइम, दिन के समय क्या होता है, लाइट इज साइंस इनटू द सनलाइट साइंस इनटू द ग्रीन हाउस एंड वार्म्स द प्लांट्स एंड एयर इनसाइड। दिन के समय सूर्य निकलता है और सूर्य की गर्मी को ये इसकी पौधा घर प्रभाव की कांच की जो दीवारें होती हैं वो उसकी गर्मी को अवशोषित कर लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं हीट को, और हीट को अब्जॉर्ब करके अंदर ही रखती हैं। ग्लास शीट की, सामान्य ग्लास शीट की खासियत होती है वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता। तो इस तरह से दिन के समय हीट जो होती है वो इस घर के अंदर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। एट नाइट टाइम, रात के समय क्या होता है, इट्स कोल्डर आउटसाइड। बाहर जो होती है वो सर्दी बढ़ जाती है, ठंडा हो जाता है बाहर का एटमॉस्फेयर। बट द ग्रीन हाउस स्टे प्रेटी वार्म्स इनसाइड। परंतु अंदर का इसका एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस का गर्म रहता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हीट जा चुकी है। That's because the glass walls of the greenhouse trap the sunset। क्योंकि ग्लास वॉल्स ने क्या किया था, हीट को ट्रैप कर लिया था। इलस्ट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस इन सनो विद रेज ऑफ सनलाइट एंटरिंग इट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आप देख सकते हैं चित्र में, इसने ऐसे हीट देखिए, इसमें सनरेज ऊपर गिरती हैं ग्लास शीट के और हीट इसमें ट्रैप हो जाती है। ए स्नोमैन इज ऑफ टू द साइड ऑफ ग्रीन हाउस। ये देख सकते हैं, ए ग्रीन हाउस कैप्चर हीट फ्रॉम सन ड्यूरिंग द डे। ग्रीन हाउस दिन में हीट को लेता है। इट्स वॉल ट्रैप द सन शीट। इसकी दीवारें इसको फंसा लेती हैं
which keeps plants inside the greenhouse even or cold night, जो अंदर उग रहे प्लांट्स को सुरक्षित रखती हैं अथवा वहाँ का अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जिसकी वजह से पौधे आसानी से उग सकते हैं। दी ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क्स मच द सेम ऑन अर्थ, जिस तरह से पौधा घर प्रभाव में ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करता है, उसी तरह से ये अर्थ के ऊपर भी काम करता है। गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में गैसें बहुत सारी मौजूद हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया और मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं एटमॉस्फेयर गैसेज में, जो ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं। बहुत सारी वैसे गैसें मौजूद हैं, लेकिन कुछ गैसें होती हैं जो इसमें भूमिका निभाती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन, जलवाष्प। सच एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट सिमिलर टू द ग्लास रूफ ऑफ ए ग्रीन हाउस, जिस तरह से ग्रीन हाउस की ग्लास रूफ ने हीट को ट्रैप कर लिया था, उसी तरह से CO2 क्या करती है एटमॉस्फेयर में, हीट को ट्रैप कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दीज हीट ट्रैपिंग गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, इन्हीं को ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है, जैसे CO2, जलवाष्प भी ये कार्य करते हैं, मीथेन भी इसमें भूमिका निभाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इसमें भूमिका निभाती है। ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, दिन के समय एटमॉस्फेयर गर्म रहता है सूर्य की वजह से और सूर्य चमकता रहता है। द अर्थ सरफेस वार्म्स अप इन द सनलाइट की वजह से गर्म हो जाता है। एट नाइट, रात में क्या होता है, अर्थ सरफेस कूल्स, अर्थ का सरफेस ठंडा हो जाता है, रिलीजिंग हीट बैक इनटू द एयर, क्योंकि हीट जो होती है वो रिलीज कर दी जाती है इन एयर के द्वारा। बट सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, परंतु कुछ हीट जो होती है वो ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब रहती है, वो ट्रैप रहती है। दैट्स व्हाट कीप्स आवर अर्थ ए वार्म एंड ए टेम्परेचर ऑफ 58 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इलिस्ट्रेशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कैप्चरिंग सम ऑफ द सन्स हीट विद ए थर्मोमीटर ऑन दिस साइड, ये आप देख सकते हैं, सूर्य, एटमॉस्फेयर, थर्मोमीटर, जिसकी वजह से तापमान बढ़ता है। अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप सम ऑफ द सन्स हीट प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम द एस्केपिंग इनटू स्पेस एट नाइट। तो इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्य करता है।